how the effectors or muscles cause action or movement when जब motor nerves send the message to the muscles or effectors or muscles, they get contract, वो contract हो जाते हैं and causing the other muscles or causing the bones to get contracted. With this the action comes into existence. होता क्या है कि मोटर नर्व्स पहले ही स्पाइनल कार्ड से जो मैसेज आती है वो मोटर नर्व्स के थ्रू अफेक्टर्स तक पहुंच जाती है। ये मसल्स ही होती हैं। तो मसल्स जब मसल सेल तक जब मैसेज पहुंच जाती है तो मसल सेल्स जो होते हैं ये मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं। जब कि हाथ जो होता है यहाँ पे हमने देख लिया था कि बाइसेप्स जो होते हैं बाइसेप्स तक मैसेज पहुंच जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बाइसेप्स की मसल्स जो होते हैं ये कंट्रैक्ट हो जाती हैं। नतीजा क्या निकलता है कि ये मसल्स जो होते हैं ये इन कांटेक्ट विद द बोन्स होते हैं। दे आर इन कांटेक्ट विद द बोन्स। ये मसल्स जो होते हैं ये बोन्स के कांटेक्ट में होती है। जब मसल यहाँ पे कंट्रैक्ट होता है तो ये बोन तो इसकी वजह से ये दूसरे मसल जो होते हैं वो भी कंट्रैक्ट होना शुरू होती है। ये मसल्स यहाँ पे बाइसेप्स यहाँ पे जब बन जाती तो ये मसल्स कंट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन जो इसके आगे मसल्स होते हैं वो भी कंट्रैक्ट होते हैं। ये मसल्स जो होते हैं ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं और जब यहाँ से ये मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बोन है ये पीछे की तरफ धकेलता ही इस हाथ को। और जब भी हम हॉट आयरन या किसी भी हॉट चीज़ को हाथ लगाते हैं एकदम से अपना हाथ जो है पीछे की तरफ लेते हैं और जो एक्शन जो होती है एग्जिस्ट हो जाती है। इसकी वजह से मोमेंट वजूद में आती है। जो मसल सेल्स होती हैं वहाँ तक मैसेज चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस विच हैज़ कम फ्रॉम दिस मोटर नर्व्स। जो मोटर नर्व से आई होती है अफेक्टर्स तक। अफेक्टर्स एक किस्म की सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है इनसाइड द मसल्स। यहाँ मसल्स ही होती है तो ये कंट्रैक्ट होती है। मसल सेल्स को पहले कंट्रैक्ट हो जाती है। ये इसके साथ बहुत सारी मसल्स जुड़ी हुई होती हैं। वो मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, वो बोन्स को फिर अपने पीछे लेती जाती हैं। इसके बाद जो है इस तरह से एक्शन या मोमेंट वजूद में आती है। Now the other topic is autonomous nervous system. Auto means self and nomos means governing. Self governing. Auto means self and nomos means governing. तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो खुद ही रेगुलेट करता है डिफरेंट फंक्शंस को। जो खुद ही सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है बॉडी का। इनकी इस पे हमारे ब्रेन का कोई भी असर नहीं होता है बल्कि ये खुद ब खुद बहुत सारी ऑर्गन्स के फंक्शंस जो है कायम करता है विदाउट नोइंग आवर सेल्स। हमें मालूम भी नहीं होता है लेकिन ये अपना काम करता रहता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज दैट नर्वस सिस्टम
which governs the functions of many organs involuntarily. Involuntarily यानी कि ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है ये बहुत सारे फंक्शंस which governs the functions of many organs बहुत सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस को इनवॉलंटरली ये कंट्रोल करता है या खुद ये फंक्शंस होती रहती हैं। बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो कंटिन्यूसली फंक्शंस करते रहते हैं विदाउट आवर कंट्रोल। उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है। ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है यहाँ पे इनवॉलंटरली ये जो फंक्शंस होती हैं कायम रहती है। बहुत सारे ये इनवॉलंटरी कंट्रोल रहता है इन ऑर्गन्स के ऊपर। सपोज हमारी किडनीज लगातार फंक्शन करती रहती है, वेस्ट मटेरियल को साफ करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं, हार्ट बीट ये कंटिन्यूसली रहता है। और हम इससे कहें या ना कहें ये जो इन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है इनको कंट्रोल में रखी हुई होती हैं, यानी कि ये कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, ये हमारे कहने पे बंद नहीं हो सकती हैं। इसी तरह डाइजेशन है, नर्व्स होती हैं, इसी तरह डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है। बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं इनके जो ये कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। इन्वायरमेंटली मसल्स जो होती हैं इन पर काम करती रहती हैं और ये सेल्फ गवर्निंग होती है। इनको बाहर से किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद कंटिन्यूसली इनको कंट्रोल किए हुए होते हैं। और ऐसे नर्वस सिस्टम को जो बहुत से ऑर्गन्स को इनवॉलंटरीली कंट्रोल करता हो इसे हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा हो गया वॉलंटरी nervous system. The nervous system which controls the many functions of our body. The nervous system controls the many functions of our body. वो नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के बहुत सारी फंक्शंस कंट्रोल में करता है, अपने कंट्रोल में लाता है, इसे हम वॉलंटरी नर्वस सिस्टम कहते हैं। सपोज जो लिफ्टिंग ऑफ आर्म, lifting of arm from danger area, अपने हाथ को डेंजर एरिया से बचाना, अपने कदमों को जब हम चलते हैं तो अपने कदमों को चेंज करना, या
हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते वक्त हमने एक मंजिल क्रॉस की हुई होती है, हम अपने अपने वॉच को देखते हैं, वॉच को देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि हम शायद लेट हो जाएंगे, तो उस सूरत में हम अपने मसल्स को हम तेज़ तेज़ से चलते हैं। तेज़ तेज़ से चलने का मतलब है कि हम अपने मसल्स को ऑर्डर देते हैं कि आप तेज़ चलो। ये किस तरह से हो जाता है कि जब हमें ये मालूम पड़ता है कि हम शायद लेट हो जाएंगे, तो हम वॉच को जब देखते हैं तो ये मैसेज जो है ये ब्रेन तक पहुंच जाती है और ब्रेन डिसीजन देता है कि आपको तेज़ चलना है। तो हमारे जो मसल्स होते हैं, जो लेग मसल्स होते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं, यानी कि वो तेज़ तेज़ से चलना शुरू करते हैं और हम टाइम पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये मसल्स जो हमारे कहने पे तेज़ चलते हैं, तो इट इज़ voluntary nervous system, it is under the control of voluntary nervous system। so वो nervous system जो हमारे बहुत सारी functions को control करता हो, तो इसे हम voluntary nervous system कहते हैं। थैंक यू।